तो खबर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं कि क्या राज ठाकरे को संस्कृत आता है? अगर नहीं आता है तो राम मंदिर काहे जा रहे हैं? मतलब संस्कृत तो जो है वो देवों की भाषा है और अगर आप मंदिर में जाइएगा कम से कम तो आपको संस्कृत आना चाहिए आपके हिसाब से। जैसे महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी जरूरी है, वैसे ही मंदिर में घुसने के लिए संस्कृत जरूरी हो जाना चाहिए आपके लिए। और अगर आपको संस्कृत आता ही नहीं है तो क्या करने के लिए राम मंदिर आना है आपको? बड़ा सवाल है। और इसके बाद निरहुआ ने एकदम से धो दिया है राज ठाकरे को और कह रहे हैं कि हिम्मत है तो एक बार हमको मुंबई से बाहर निकाल के दिखाइए ना। जो आपके गुंडे हैं एक बार प्रयास करके देख लें। हम नहीं जाने वाले मुंबई से और हमको मराठी आती भी नहीं है। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेके एक अलग ही तरीके का गुंडागर्दी चल रहा है। जिसको मराठी नहीं आती उससे जो है वो मारा और पीटा जा रहा है और इस तरीके के तमाम वीडियो जो है वो सामने आ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जिसको मराठी नहीं आती उनके साथ जो बर्बरता हो रही है उसमें कोई करोड़पति अरबपति नहीं है। कोई रिक्शा वाला है, कोई सब्जी वाला है, कोई ठेला वाला है, कोई दुकान वाला है और इन्हीं के ऊपर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की रंगदारी चल रही है। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे किस तरीके की जो है वो राजनीति पे उतर आए हैं और इतनी ओछी राजनीति आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जो काम बाला साहब ठाकरे से नहीं हो पाया वो काम बिहारी लोग, वो काम बिहार से गए लोग, उत्तर प्रदेश से गए लोग जो कि मुंबई में रहते हैं उनने करके दिखा दिया। मतलब उद्धव और राज ठाकरे एक हो गए। दोनों का एक साथ तस्वीर भी खूब वायरल हो रहा है कि लो भाई दोनों भाई एक साथ आ गए हैं। किस लिए आए हैं? तो मराठी भाषा का सम्मान बचाने। सबसे पहले तो आप मराठी भाषा का सम्मान बचाने का जिस तरीके से बीरा उठाए हैं इससे सम्मान नहीं हो रहा है बल्कि अपमान ही हो रहा है। आज तक आपने इस तरीके का माहौल देखा ही नहीं था भारत में जहां पे उस भाषा को लेके एकदम से इस तरीके की बर्बरता की जा रही हो। और बर्बरता की किसके साथ जा रही है? बर्बरता की जा रही है एक छोटे ठेले वाले के साथ, एक छोटा सा व्यापारी के साथ, एक रिक्शे वाले के साथ, एक ऑटो वाले के साथ, क्योंकि इससे ऊपर ये लोग जो है पहुंच नहीं सकते। अब मुंबई में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मराठी नहीं आती लेकिन वहां तक उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पहुंच ही नहीं है। अगर वहां के मराठी लोगों की बात की जाए तो इन दोनों नेताओं को मराठी ने भी वहां पे नकार दिया है कि भाई साहब हम आपको सरकार में आने नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी तक टूट गई लेकिन फिर भी इनको होश नहीं है, खबर नहीं है। राज ठाकरे जिनका एक एमएलए नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, उनका तेवर गजब का है। मतलब माइक पे आते हैं तो लगता है कि भाई साहब इनसे बड़ा नेता कोनो आज तक भारत में हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर रियलिटी चेक की जाए तो आपको बता दूं कि इनका एक भी विधायक महाराष्ट्र में नहीं है और ये बताता है कि इनकी राजनीति किस ओर चली गई है और किस ओर जा रही है। और इसी वजह से कि अब भाई साहब इन्होंने देखा कि सारे बाण तो चला लिए, सारे प्रयास तो कर लिए, लेकिन अफसोस फिर भी हम चमक नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए ताकि हम लोग थोड़ा लैम्पलाइट में आ जाए, थोड़ा मीडिया का फोकस मिल जाए, थोड़ा लोगों का ध्यान आ जाए। और इसके लिए इन्होंने एक बड़ा अच्छा और बड़ा ही वो कहा जाता है ना कि साधारण सा रास्ता चुना। और ये रास्ता था बिहारियों के साथ मारपीट, ये रास्ता था उत्तर प्रदेश वालों के साथ मारपीट और ये रास्ता था उत्तर भारतीय के साथ मारपीट। और इस तरीके से करके अब ये लोग खूब चर्चा में हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस मराठी भाषा को ये कह रहे हैं कि भाई साहब सबको आना चाहिए, एक दिन हो सकता है कि ना बचाने वाले मराठी भाषा के वो इंसान बच पाएंगे और ना ही लोग जो मराठी भाषा का अलग जगाते हैं। क्योंकि जब जब आप भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे लोगों को टारगेट करना शुरू करते हैं उसका परिणाम ये होता है कि ना वो धर्म बचता है और ना ही वो लोग बचते हैं। अफसोस ये बात राज ठाकरे जैसे नेता को समझ में नहीं आएगी क्योंकि इनको राजनीति चमकाने का एक नया मुद्दा मिल गया है। वहीं पे बैठे हुए दिनेश लाल निरहुआ ने एकदम से सीधे तौर पे चैलेंज कर दिया कि राज ठाकरे जी एक काम कीजिए, आपके पास तो बहुत गुंडे हैं जो जाके मारपीट कर रहे हैं, एक बार हमको निकलवा के दिखा दीजिए महाराष्ट्र से, हम नहीं जाने वाले। ये सीधे तौर पे दिनेश लाल यादव निरहुआ का चैलेंज है और ये चैलेंज उन्होंने दे दिया है।
मजे की बात यह है कि ये जो लोग मराठी भाषा का गुणगान करते हैं, ये अपने आप को हिंदुत्व का भी सबसे बड़ा नेता बताते हैं, लेकिन जिसके साथ ये बर्बरता हो रही है उसमें से परसेंटेज लोग हिंदू ही हैं। और ये है इनका असली चरित्र, असली चेहरा। आपको बता दूं, जो असली वहां पे जो लोग हैं, मराठी हैं, उन लोगों का ऐसा कभी मानना ही है नहीं है और ना ही मंशा है कि वहां पे गैर मराठी भाषी लोगों के साथ ऐसा किया जाए। लेकिन इन्होंने कुछ गुंडे पाल रखे हैं और आए दिन उन गुंडों की तस्वीर जो है वो एकदम से सबके सामने आती है, जहां पे लोगों से माफी मंगवाते हैं, जहां पे लोगों से कहते हैं कि भाई साहब ये गलत हो रहा है। अरे राज ठाकरे गलत करेंगे, उनके खिलाफ गलत नहीं बोला जाएगा और लोग माफी मांगेगा। काहे माफी मांगेगा? राज ठाकरे जो करे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बर्बरता दिखाई है, माफी उनको मांगना चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं को मांगना चाहिए, ना कि आम जनता माफी मांगे। गलत करोगे, गलत बोला नहीं जाएगा। तुम्हारा एक नया नियम और कानून चल रहा है, तो वो यहां पे नहीं चलेगा। और काहे के लिए फिर राम मंदिर आ रहे हो? मेरा पहला ही सवाल था, संस्कृत आती है तुमको? अगर नहीं आती तो मंदिर में कैसे घुस पाओगे भाई? देव भाषा तो संस्कृत है और तुमको संस्कृत नहीं आती राज ठाकरे। तुमको तो अपना जो है वो सिर्फ राजनीति चमकाने आता है, जो मराठी भाषा के नाम पे तो तुम चमका रहे हो। तुम्हारा बेटा पढ़ेगा विदेश में, उद्धव ठाकरे का बेटा पढ़ेगा विदेश में, सीखेगा स्पेनिश, और तुम आके भाषण दे रहे हो कि मराठी भाषा का आप अलग जगा रहे हो। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम अपनी सिर्फ राजनीति चमका रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि राजनीति में अब तुमको कोई पूछ नहीं रहा। उसी महाराष्ट्र से दरकिनार कर दिए गए हो जिन लोगों को तुम आज भड़का रहे हो, और ये भड़काना तुमको महंगा पड़ेगा। महंगा इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब जब भाषा के आधार पे इंसानों के साथ बर्बरता होती है, तो ना वो भाषा बचता है और ना ही इंसान। समझो इस बात को, राजनीति फिर कर लेना, देश को तोड़ने की कोशिश मत करो, वो भी भाषा के आधार पे। बाकी बिहारी हैं, बिहारी बोली पे भी गर्व है, हम हिंदी को भी मानते हैं, हम मराठी को भी मानते हैं, हम शिवाजी को भी पूछते हैं, हम वीर कुंवर सिंह का भी अलग जगाते हैं। हमको इससे कोई परहेज नहीं है, हमें सब पे जो है वो गर्व महसूस होता है, हमें फक्र महसूस होता है भारतीय होने पे। और बिल्कुल हम भारतीय हैं और इससे थोड़ा सा भी समझौता हम करने को तैयार नहीं हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से राज ठाकरे चैलेंज कर रहे हैं बिहारियों को, उत्तर प्रदेश वालों को, उत्तर भारतीयों को, उसे देखते हुए आप क्या सोच रहे हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।